अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन जो है हमारे एक व्यूअर नंदन सबरवाल ने भेजा है और उनको ये क्वेश्चन जो है उनके किसी टेस्ट में आया था, तो अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी डाउट होगा वो कोशिश करूंगा मैं उस डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर शोन द टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर फ्लाइट इज। हमें बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जब ये फ्लाइट कर रहे हैं, मतलब जब ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते वक्त बेसिकली आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन इस तरह के काफी आते हैं अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे अप्रोच रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है मिनिमम टाइम में इन सवालों को कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि यहां पर एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल यहां है। ठीक है, इस पार्टिकल को हमने 20√3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है फेंका है या प्रोजेक्ट किया है। कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर। इसको जो है 30 डिग्री पर फेंका है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों के बीच में 20√3 की जो है डिस्टेंस है। तो पहले जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। जो भी ये दोनों पार्टिकल हैं, अगर मैं उन दोनों पार्टिकल की को इस तरह से मिलाता हूं, लेट्स एक लाइन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस लाइन को क्या बोला जाता है। इस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। सिंपल, जो भी दो पार्टिकल दिए गए हैं उन दोनों पार्टिकल को एक लाइन से जो है इस तरह से ड्रॉ करो, तो आपको ये पता चलेगा इसको क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट तो आपने बना लिया। अब हम इस डायग्राम को यहां पर भी ड्रॉ करेंगे। मान लो ये पार्टिकल है और ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है जी, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 20√3 और 60 डिग्री के एंगल पर है। अब ध्यान से देखना है, और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 20 है, लेकिन कितने एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है। और ये एंगल है 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, और ये आपका है 60 डिग्री। ठीक है जी, तो अब आपको ये दो चीजें मिल गई। तो आपको ये पता चला कि ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। दोनों पार्टिकल की जो लाइन है उसको एक तरह से इस तरह से मिला दो और वो आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है जब ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पार्टिकल के बीच में। तो आपने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कर लेना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। पहले रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम इस तरह से लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, तो हम यहां पर ये मानते हैं जो बी होता है ना, ये रेस्ट में होता है। ये आपको याद रखना है। जब भी हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, बी को हम रेस्ट में मान लेते हैं। या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करते, अगर मैं इसको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करता तो वी बी माइनस वी ए, तो उस केस में ए को रेस्ट में मान लेते हैं। मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है आप उसको रेस्ट में मान लो। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी रेस्ट में मान सकते हो। अब जब रेस्ट में मानना है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में आपको बनाए गए हैं 20√3 20, तो ये वेक्टर फॉर्म में बनाए, इनकी वेलोसिटी को अगर 0 करना है तो आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में इनके अपोजिट में एक वेक्टर और ड्रॉ कर देना है। कैसे ड्रॉ करेंगे ये देख लेते हैं। भाई ये 20 है, तो अगर इसको रेस्ट में लाना है तो आपको इसके अपोजिट में एक 20 मीटर का ही बिल्कुल सेम लेंथ का, जितना वेक्टर ये है उसी लेंथ की वेक्टर का हमने जो है 20 मीटर का ही, 20 मीटर पर सेकंड का ही एक वेक्टर ड्रॉ किया अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया एक तरह से। ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल जो है आपका 30 हो गया। अब आपको ये पता चला ये जो बी है, ये पार्टिकल आपका बी मान लेते हैं, तो यहां पर लिखा नहीं है, लेट्स से ये ए है और ये आपका बी है। तो बी जो पार्टिकल है वो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। ये आपको पता चल गया, ये किस में आ गया, रेस्ट में।
तो अब मैं यहां पर ये लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो हमें ये पता चला वेक्टर फॉर्म में जो बी है वो किस में आ गया है जी, रेस्ट में आ गया। तो बी रेस्ट में आ गया। अब बी जो वेक्टर बनाया हमने यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल ऐसा ही वेक्टर उठा करके इसके साथ बनाओ। अब हम बिल्कुल ऐसा ही वेक्टर उठा करके इसके साथ बनाएंगे, ये बना दिया। और ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये आपका हो गया -20, बेसिकली 20 मीटर, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया जी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया कि जो बिल्कुल सेम वेक्टर मैंने यहां भी बनाया, ठीक है, तो ये रेस्ट में आ गया। अब इसके हिसाब से अब मैं यहां पर वेलोसिटी को देखूंगा। अब मैं इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी उसका बेसिकली रिजल्टेंट निकालूंगा, यानी कि VAB निकालूंगा। अब VAB कैसे निकालना ये आपको पता चल गया। भाई ये 30 है 60 है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप क्या करो, आप जो है इसको इसका पैरेललोग्राम जो है कंप्लीट करो। लेट्स से ये पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट किया। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हम देख सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, यही रिजल्टेंट हमारा VAB होगा, यही रिजल्टेंट हमारा VAB होगा। क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने इस पार्टिकल को रेस्ट में मानने के लिए क्या किया, ग्राफिकल मेथड यूज किया है। जितनी वेलोसिटी ऊपर थी उसके अपोजिट में ही नेगेटिव में उतनी वेलोसिटी आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे को बेसिकली कैंसिल आउट कर देंगी, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट। जब ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे तो ये रेस्ट में आ जाएगा। तो उतना ही वेक्टर मैंने ए पर भी ड्रॉ किया, फिर उन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट निकाल दिया, वो हो गया हमारा VAB। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो VAB मैंने ड्रॉ किया है, अब मैं इस VAB के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ अप्रोच, इसी को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ अप्रोच। ठीक है, या लाइन ऑफ सेपरेशन भी बोल देते हैं, लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ अप्रोच और लाइन ऑफ सेपरेशन। अब करना क्या है, अब आपको यह करना है कि ये जो लाइन ऑफ अप्रोच आई है और ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इस लाइन ऑफ अप्रोच और लाइन ऑफ इंपैक्ट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट से लाइन ऑफ अप्रोच के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट से जो पार्टिकल बी था जिसको हमने रेस्ट में माना था, अगर आप ए को लेते तो ए को रेस्ट में मानते, ये आपको समझ रहे हैं, फिर ए से करते परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो हमने अभी बी को रेस्ट में माना, तो यहां से लाइन ऑफ अप्रोच या लाइन ऑफ सेपरेशन के ऊपर जो है हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वो ये आ गया। क्लियर है? ये आते ही अब आपको क्या करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकाले। तो बेसिकली यही आपकी क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस, यही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, यही मिनिमम डिस्टेंस आपको निकाले। लेट्स से ये पॉइंट M है, तो आपको BM निकालना है, आपको BM निकालना है। वो कितना होगा ये आपको पता करना है। तो BM आपको निकालना है। आप कैसे करोगे, ये देखो, ये एंगल, ये पूरा 60 है, ये 30 है। अगर आप ये एंगल निकाल पाओ किसी तरह से तो आपका काम बन जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकालना है, देखो ध्यान से देखो, चूंकि एंगल इसलिए निकालना है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, AMB, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। आप ये वाला एंगल निकाल लो। अब ये कैसे निकालोगे, देखो ये रिजल्टेंट है, अगर मैं यहां पर भी पॉइंट्स रख देता हूं, APQ, अगर आप देखो ट्राइंगल AQP, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AQP जब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 20 है, ये 20√3 है, तो ये भी 20√3 हो गया। तो आप बेसिकली क्या करोगे, ये वाला एंगल निकालोगे पहले। ठीक है, तो लेट्स से ये एंगल जो है हमारा अल्फा है, तो आप tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया PQ, PQ कितना है 20√3 अपॉन में। ठीक है जी, ये आपका, और ये बेस बन गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये कितना है 20, ये 20 से 20 उड़ गया, तो अल्फा बेसिकली क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। tan अल्फा √3, इसका मतलब √3 कहां पर मिलता है, tan 60 डिग्री पर मिलता है,
तो अल्फा आपको 60 डिग्री मिल गया। तो ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 30, तो ये कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। तो आपने ट्राइंगल से जो है बेसिकली ये एंगल निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, ठीक है जी। तो ये 30 डिग्री आ गया। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी में देखो, अब ये ट्राइंगल जो है आया और ये 30 डिग्री है। अब हमें बी एम निकालना है, हमें क्या निकालना है सॉरी, हमें क्या निकालना है, बी एम। तो बी एम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस इस तरह से हम कर सकते हैं। ये वाली लेंथ आपको दी हुई है 20√3, 20√3। आपको बी एम निकालना है तो बी एम आराम से निकल जाएगा। ये दिया है, ये एंगल दे दिया, तो अब आप बी एम निकाल लोगे। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बी एम अपॉन में हाइपोटेनियस है ए बी, ठीक है जी। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, और ये बी एम या एम बी अपॉन में ए बी कितना है 20√3। तो यहां से बी एम आपका कितना आ गया 20√3 अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 10√3, 10√3। तो बी एम आपका आ गया 10√3, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी 10√3। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, समझ गए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। बेसिकली करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त एक को रेस्ट में मान लो, और रेस्ट में मानने के लिए आपको जो वेक्टर बनना है उसके अपोजिट में एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे, रेस्ट में आ गया। बिल्कुल सेम वेक्टर दूसरे वाले पर भी ड्रॉ करना है, वहां से आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है VAB, दैट इज दी। अगर आपसे ये पूछा जाता रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो आप VAB निकाल रहे होते, और फिर आपको ये ट्राइंगल यूज करके ये 20 और ये 20√3, अगर मैं बोलूं VAB निकालना है तो आप VAB कुछ इस तरह से निकाल रहे होते, उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट में 20√3 प्लस 20 स्क्वायर। तो आप करोगे इसको तो 40 आएगा इसका आंसर, 40 मीटर पर सेकेंड। करके देख लेना, 20 बाहर आ जाएगा, √3 का 1√3 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा 4 तो 2, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये आपको आया। फिर उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करी जिसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ अप्रोच या लाइन ऑफ सेपरेशन। ये लाइन अलोंग दी रिलेटिव वेलोसिटी आपको ड्रॉ करनी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग आपने ड्रॉ कर दी। फिर जो पार्टिकल को आपने रेस्ट में माना था वहां से जो लाइन ऑफ अप्रोच या लाइन ऑफ सेपरेशन है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके ऊपर, लाइन ऑफ अप्रोच के ऊपर ये बना दी। फिर आपका एक ट्राइंगल बन गया है। ट्राइंगल बनने से अब आपसे जो भी पूछा है वो आपको निकाल लेना है। क्लियर है। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ये जो तरीका है ये काफी आसान है, बाकी जो दूसरा जिसमें आप वेक्टर के फॉर्म में करते हो वो तरीका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप इस तरह से करोगे, इस तरह के काफी सवाल हैं, जैसे दो शिप जा रहे हैं, दोनों शिप जब कब टकराएंगे, ऐसे क्वेश्चन है, या दो शिप के बीच में मिनिमम डिस्टेंस इतनी कब होगी, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, काफी चीजें जो है इन सवालों में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आपको ऊपर एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ये नंबर कि भाई अगर आपका फिजिक्स में कोई डाउट है तो ये जो सर हैं ये सॉल्व कर देते हैं, या आप मुझसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ये मत समझिएगा, देखिए हमारी एक मुहिम है टीच फ्री फॉर इंडिया, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है आपको आपके डाउट जो है सॉल्व कर रहे हैं, हम फ्री कर रहे हैं, आज हम फ्री कर रहे हैं कल पैसा लेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। फ्री ही है, कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ कॉस्ट आपके टाइम की है। जो भी टाइम आपने मेरे चैनल पर आकर के दिया, आपको मेरा नंबर मिला तो आपने वो टाइम दिया ना, तो अब उस टाइम की ही कीमत है। अदरवाइज कोई मॉनेटरी आपसे मैं कुछ नहीं लेने वाला, चाहे आज हो चाहे 1 साल बाद हो। बस आपको क्या करना है, बस आपको अपना प्यार दिखाते रहना है, आपको अपने डाउट्स भेजते रहने हैं, उन डाउट्स को मैं सॉल्व करता रहूंगा और आप जो है वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा, अपने डाउट को सॉल्व करते रहिएगा।
तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।